मुझे यहाँ अच्छा तो मिलेगा। मैडम 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 मेरा टेंशन मतलब एक इवेंट तुम्हारा पूरा होगा अभी वाला। एक इवेंट आपको करना ही पड़ेगा ये वाला। हाँ अगर एक खुशी तो मिलेगी। सब लोग तो लगता है क्यों नहीं कर पाएंगे पर वो करके दिखाती है। So it's mainly same word. Yeah. हाँ लाइक फ्यूचर वगैरह तो अच्छी बात है। वैसे एक्चुअली ना सब लोग जैसे नेगेटिविटी Excuse me? हमारा बाद में जाएगा है ना? इनका पहले जाएगा हमारा बाद में जाएगा। लेकिन वहाँ पे और सब हर चैलेंज को मतलब एक्सेप्ट करें। इसीलिए उसको मैंने अगर किसी बहुत क्रिएटिव we will do the bites first. Bites कर लेते हैं। एक हाँ एक क्या था? आप ऊपर जा रहे हैं, मैं नीचे जा रहा हूँ। पहले कौन कर रहा है? ये आप कर रहे हो?
कुछ वो करूँ जो मुझे पसंद है एंड दैट्स व्हाई पेंटिंग का कितना शौकीन आने को जाना है मेरी मॉम पेंटिंग करती है एंड मैं हमेशा पेंटिंग देखती हूँ गाँव तो उन्होंने मुझे थोड़ा आई थिंक पेंटर एक्टिंग एवरीथिंग इज वेरी क्रिएटिव तो अगर आपको क्रिएटिव माइंड हो तो यू कैन जस्ट go on life and they both are one very creative. उसके बारे में कुछ बताइए। किन के एग्जीबिशन में आए उनके बारे में। मिसेस संगर के एग्जीबिशन में मैं आई हूँ और ये बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है चंडीगढ़ में और इन्होंने बहुत सारी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन चालू की हैं फॉर फीमेल एम्पावरमेंट और आज मैं छुट्टी लेके शूट से आई हूँ अपना आर्ट को एक्सप्लोर करने एंड जैसे आप देख रहे हैं दैट इट इज़ सो ब्यूटीफुल सो कलरफुल और उनकी जो पेंटिंग्स के थॉट है उसके पीछे वो भी बहुत ब्यूटीफुल है दैट इज़ सेव गर्ल्स एंड सेव बर्ड्स और वो ये चाहती हैं कि हमारा एनवायरनमेंट हमेशा अच्छा रहे हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा रहे सो दैट इज़ अ थॉट और वो इंस्पायर करना चाहती हैं सबको एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड थैंक यू वेलकम। मेरी मॉम इज़ अ पेंटर और उन्होंने मुझे सिखाने की बहुत कोशिश की मैं उनकी तरह अच्छी तो नहीं बन पाई बट आई रियली अप्रिशिएट पीपल हु आर रियली क्रिएटिव और जो अपनी थॉट्स कैनवस में डाल सकते हैं दैट्स लाइक द बेस्ट थिंग। जो मेरी पेंटिंग है जो मेरी पेंटिंग है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। हमारा इस इंडिया में हम देखते हैं कि बाहर भी बहुत सारा हमने इस तरह के कुछ चीज़ें या कंक्रीट की बिल्डिंग्स खड़ी कर ली है जिससे हम अपना इन्वायरमेंट खोते जा रहे हैं सारे पेड़ काटते जा रहे हैं सारे जो हमारे ऊपर जाकर पानी के सोर्सेस हैं उनको भी ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि बाहर जब हम देखने जाते हैं तो कभी कभी नेचर के बीच में जाकर के हम होटल्स और सारी बिल्डिंग्स खड़ी कर देते हैं इस तरह की कुछ इंडस्ट्री वहाँ लगा देते हैं जिससे ये पोल्यूट हो जाता है इन्वायरमेंट तो उस तरह के काम नहीं करने चाहिए हमें तो उसको देखते हुए कि मैंने ये सारी पीक्स पे मैं खुद गई जा कर के देखा इनको मेल्ट होते भी देखा मैंने कभी वो झरना बहुत बड़ा भी देखा और कई बार मैंने धागे की तरह वो ब्रीक दिखता हुआ भी देखा कि सूख गया वो तो उससे जब मेरे मन के ऊपर असर हुआ तो इसको बचाने के लिए कोई ना कोई हमें काम करना चाहिए तो मैंने अपनी पेंटिंग में इस तरह का कुछ वातावरण दिखाने की कोशिश की कि ये कितना खूबसूरत लगता है हम अगर एक गैलरी में आगे खड़े होकर इतने खुश हो जाते हैं तो ये हमारा असल में तो बहुत खूबसूरत होता है तो उसको बचा के रखना चाहिए। तो वो ये इंस्पायर हुई नेचर से और हम इनकी पेंटिंग से इंस्पायर हो रहे हैं सो आई एम रियली ग्लैड एंड ऑनर्ड थैंक यू सो मच। और जो बर्ड है वो मेरी फीमेल है फीमेल कहीं भी जा सकती है इस पेंटिंग में अगर फीमेल के ऊपर अगर आप हाथ रखो फीमेल वो एक बर्ड जो है उसके ऊपर हाथ रखो तो वो नहीं दिखती तो वो पूरी पेंटिंग अच्छी नहीं लगती तो इसी तरह से पूरा संसार औरत के बिना अधूरा है। जैसे मैंने कहा दे ऑल आर वेरी नाइस सब पेंटिंग में थॉट जो है वो बहुत अच्छा गया है बहुत अच्छी है सारी बट मुझे ये पसंद है। Yes. Initially I was not that good. स्टार्टिंग में मैं बहुत अच्छी नहीं थी बट मेरी मॉम ने मेरी हेल्प की तो मैं थोड़ी धीरे अच्छी पेंटर बन गई तो लास्ट में मतलब मैं बन गई थी मतलब मुझे पेंटिंग आती है ये मैं बोल सकती हूँ बट ऑब्वियसली दिस इज़ अनमैचेबल और मैं इतनी क्रिएटिव नहीं हूँ जितनी ये है बट आई होप कि मैं इनसे इंस्पायर होकर कभी अपनी जो पुरानी वाली हॉबी है वापस शुरू कर सकूँ। मेरी डांसिंग बहुत प्रिय हॉबी है आई एम वेरी पैशनेट अबाउट डांसिंग सो डांसिंग है फिर पेंटिंग है फिर टॉकिंग है मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ।
आई गेस मुझे वो पेंटिंग का मैसेज अच्छा लगा. दिस पेंटिंग इट्स एक्चुअली अ वाटरफॉल एंड जैसे मैम ने बोला कि ये बर्ड सिग्निफाई करती हैं विमेन और जो भी सुंदर चीज़ होती है मतलब यू नो विमेन को सुंदर चीज़ माना जाता है और नेचर भी सुंदर है. तो अगर हम दोनों में से किसी को भी एक को छुपा देंगे तो हमारी दुनिया इनकम्प्लीट हो जाएगी. सो आई गेस नेचर एंड विमेन बोथ आर सपोज टू बी यू नो kept nicely and cutely. So I guess this is the nice message what I thought. और भी पेंटिंग एक और आर्टिस्ट यहाँ पर पेंटिंग. हाँ जी, वो मैंने देखी ही नहीं. बोल दीजिए. हाँ बोलिए. अच्छा कैमरा हाँ बोल दीजिए. मुझे बताएंगी पेंटिंग क्या सिग्निफाई करती है क्योंकि मुझे आइडिया नहीं, मैं इतनी आर्टिस्टिक नहीं हूँ. नहीं, ये भी एक्चुअली अब्स्ट्रैक्ट में है. एब्स्ट्रैक्ट है गॉट. ना, रियलिस्टिक वर्क मैं कम ही करती हूँ. वैसे मैं स्कल्पटर हूँ. ओह मेरा ये जो काम है ना, दिस इज वुड वर्क. तो आई एम बेसिकली आप sculptures करते हो? आई एम बेसिकली स्कल्पटर एंड साथ साथ ड्राइंग्स भी करती हूँ एंड पेंटिंग्स भी करती हूँ. तो तो कितने यहाँ साल से पे कर रहे सिंस 86 ओह माय गॉड, मतलब इससे एक्सपीरियंस्ड. है. वाओ. एक्चुअली यहाँ पे स्पेस नहीं था ये रखने के लिए ना, मैं यही लाना चाह रही थी. कोई बात नहीं, इट्स वेरी फिर हमने ये पेंटिंग्स ली. तो ये भी नेचर तो से ये क्या related सिग्निफाई है. करती है? ये सब नेचर से ही रिलेटेड है. ओके. सो nature इज को दिस ही द बनाया. पॉजिटिव, जैसे मैम ने बताया कि वो पॉजिटिविटी एस्पेक्ट है. हाँ, ये भी पॉजिटिव लाइट टू ब्लैक एंड वाइट डार्क टू लाइट जैसे हम जाते हाँ हैं, वही light, वही. है ना, वो चीज़ बनाई है इसमें. ऐसे एक तो मैं टैग नहीं करती. मतलब अगर हम थीम देते हैं ना तो माइंड ब्लॉक रहता है. हाँ अगर मैं कहूँगी ना ये चीज़ मैंने बनाई ये है, आपने कुछ भी बनाई है. एनीथिंग, तो वो क्या है कि उस चीज़, हाँ वो थीम, रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे आप. हाँ. तो अगर मैं कहूँगी ना ये है. ये ह्यूमंस है, ये पेड़ है, ये वो है, जो भी है, तो हम क्या उसी चीज़ को देखने लगते हैं, है ना. तो पेड़ है, इसमें क्या मुझे पता चला. है थीम ना दे करके इसको खुला छोड़ दिया. तो अपनी इमेजिनेशन से व्हाटएवर आपको समझ में आए. क्योंकि जो भी कोई देखने आता है मैं उसको पूछती हूँ कि आपको क्या नज़र आ रहा है इसमें. वो अलग अलग से मेरे को ये नज़र मुझे आ रहा है. ये ट्री नज़र आ रहा है और उसके नीचे ये रूट्स है या, और ये भी नीचे ट्रीज नज़र आ रहे है हैं. तो सारा नेचर से ही रिलेटेड. हाँ नेचर से ही रिलेटेड लेकिन है. कई बार क्या है कि जो ज़्यादा डीप में देखते हैं इसमें फिगर्स नज़र आती हैं. कईयों को डांसिंग फिगर्स आती हैं, लाइक बात करते हुए आती हैं. जैसे इसमें है, इसमें काफ़ी सारी फिगर्स नज़र आएंगी आपको. ताने कैसी पेंटिंग लगी? इट इज़ मैंने बोला इतनी क्रिएटिविटी लेवल अभी तक पहुंची नहीं हूँ. आई एम नॉट इतना एक्सपीरियंस लाइफ में मैंने किया नहीं है कि मैं इमेजिन इतना लेवल में जाके जा सकूँ. जैसे उन्होंने बोला दैट इट्स ऑल अबाउट नेचर एंड आज हम आर्ट देखने आए हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली देखने आए हैं. सो आई गेस इट्स ऑल अबाउट आर्ट एंड नेचर एंड आई एम रियली ग्लैड आई एम हियर. By the way, who is your favorite painter who talks? I will not say that I have any favorite painter, but I am really inspired by my mother. जैसे मैंने बोला कि वो पेंटिंग करती थी. जैसे बचपन में घर में आपको पता नहीं होता है कि कौन से क्या पेंटर्स हैं, बट मुझे मेरी मॉम ने इंस्पायर किया है जो भी चीज़ करने के लिए. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर. तानिया, स्पोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे लड़कियों की, तो साक्षी मलिक को पीवी सिंधु को हाँ. खेल रत्न अवार्ड दिया गया. तो उसके बारे में कुछ टिप्पणी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मैं मतलब मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि पीवी सिंधु आई थिंक शी वेंट टू द ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम और उन्होंने सिल्वर मेडल लेके आई. एंड साक्षी मलिक ने सबसे पहले हमें ब्रॉन्ज मेडल दिया. सो आई गेस गर्ल्स डिड इट दिस टाइम एंड आई एम सो प्राउड टू बी अ गर्ल. ताने, आपको लगता है कि स्पोर्ट्स को खासकर महिलाओं को प्रोत्साहन ज़्यादा चाहिए और एक लार्जर स्केल पर प्रमोट करना चाहिए चीज़ें? मुझे तो लगता है स्पोर्ट्स को इंडिया में स्पोर्ट्स को यस विमेन हो या मेन, हाँ कोई भी हो, स्पोर्ट्स को ज़्यादा महत्व देना चाहिए. मुझे लगता है कि जो हम फेलिसिटेट कर रहे हैं अभी उनको इतने पैसे दे के जीतने के बाद, अगर
पे लगाए जाते उतने, तो आई गेस हमारे पास आज 10 मेडल्स तो होते ही। सो आई होप कि नेक्स्ट ईयर उनको पता चले कि गर्ल्स आर नो लेस, और वो लड़कियों को और आगे बढ़ाएं और लड़कों को भी आगे बढ़ाएं, और वी वर्क हार्ड। मुझे लगता है कि अगर थोड़ी और अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे, सो आई गेस ऑल ऑफ अस, मतलब लड़कों या लड़के सब लोग अच्छा करेंगे और इंडिया को प्राउड करेंगे। जो फॉरेन कंट्रीज के जो स्पोर्ट्स बजट होते हैं और कंपेयर टू अवर, सो इसके थोड़ी मतलब कम है, तो आपको नहीं लगता क्या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को कुछ इस पर कदम उठाना? ये आई गेस उनको पता है और वो ज़रूर वर्क करे होंगे, एंड आई एम श्योर कि नेक्स्ट ईयर हम लोग और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे और बहुत सारे मेडल्स ला पाएंगे। चलिए लास्ट में चलते हुए अपने फैंस को मैसेज दीजिए। यस, गणेश चतुर्थी भी आ रही है। हाँ, तो गणपति बप्पा आ रहे हैं, सो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर हेल्डिंग सच अ नाइस एग्जीबिशन, एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, एंड सारे व्यूअर्स को अ वेरी वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी फ्रॉम तान्या, फ्रॉम मीरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।